We'll start. Okay, is the screen visible? Yes, ma'am. किसी ने हैंड रेज किया है क्या? No, ma'am. नो? ओके. अब अगर किसी को कोई भी डाउट वगैरह हो, प्लीज़ टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन लेट मी नो योर क्वेरीज या कुछ भी होता है, बिकॉज आप लोग हैंड रेज करते हो, मुझे नहीं पता चलता है, बिकॉज व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन नथिंग एल्स इज विजिबल टू मी. ठीक है, चलो, अपार्ट फ्रॉम द स्क्रीन. सो अपन ने ड्रेनेज वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था. ड्रेनेज वाला चैप्टर जो है उसके अंदर अपन ने 3 टाइप के ड्रेनेज सिस्टम देख लेते थे. अरेबियन, इनलैंड, बे ऑफ बंगाल, ये सारा ड्रेनेज सिस्टम अपन ने कवर किया था. ठीक है, देन उसके बाद में देखो इनिशियली अपन ने अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम जो है लूनी, माही, वेस्टर्न बनास, साबरमती, ये सब कवर कर लिया. लूनी रिवर के बारे में एंड ये सारा पोर्शन अपन कवर कर चुके हैं. ठीक है, पश्चिमी बनास, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम अपन कवर कर चुके हैं. एंड देन बे ऑफ बंगाल वाला भी कल फाइनली अपन ने वाइंड अप कर दिया था. बे ऑफ बंगाल वाला भी, जिसमें अपन ने बे ऑफ बंगाल में चंबल और बनास रिवर, इनके बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, देन आज की क्लास में क्या करना है? आज की क्लास में बेसिकली अपन जो बोलते हैं ना, इट्स चेरी ऑन द केक टाइप की क्लास है. मतलब इसके अंदर होगा क्या, जितने भी आपने स्कैटर्ड फॉर्म में फैक्ट्स इधर उधर पढ़े हैं उसी को अपन वाइंड अप कर रहे हैं. ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, बस स्टार्टिंग में अपन कुछ लेंथ वाइज और ये सारी रिवर्स का कुछ डेटा वगैरह देखने वाले हैं. उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ अपना जो रहेगी अबाउट कुछ रिवर्स, जिसको लेके आप सब बोल रहे थे ना कि मैम सब मिक्स हो रहा है, तो वो वाला एक पोर्शन अपन देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स आपने पढ़ी है इधर उधर करके जो कि मिक्स हो रही थी. तो वो वाला पोर्शन में आपका थोड़ा सा जो मिक्स हो रहा था वो अपन क्लियर कर लेंगे. ठीक है, नाउ देखो, कल की क्लास में अपन ने यहाँ तक फिनिश कर लिया था, पांचना डैम तक. नाउ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स वाली ही क्लास है, मतलब इसका जो टाइटल रहेगा वो यही रहेगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स अपन पढ़ रहे हैं. सो देखो, सबसे पहला जो फैक्ट है दैट इज़ बीकानेर एंड चूरू. ये क्वेश्चन आरपीएससी पूछता है कि कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के जहाँ पे आपको कोई भी रिवर नहीं मिलती है. ठीक है, तो देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, एक बीकानेर आता है, एक चूरू आता है. प्लीज़ ध्यान में रखना, जैसलमेर ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बिकॉज आपने एक रिवर पढ़ी है जो कि जैसलमेर में है. कौन सी? काकने. काकने. ठीक है, काकने रिवर अपन पढ़ चुके हैं जो कि जैसलमेर में मिलती है. एक लेक भी पढ़ी आपने. काकने का दूसरा नाम अगर किसी को याद हो तो? मसूरजी. मसूरदी नदी पढ़ा. ठीक है, एंड काकने कौन से एक लेक में जाके लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है? बुज लेक. ठीक है, तो ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं. तो जैसलमेर में तो लेक भी है, रिवर भी है. तो बीकानेर एंड चूरू, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपको कोई भी रिवर नहीं मिलेगी. ठीक है, देन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स वगैरह पास करी हैं, तो वो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा. ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि डिवीजन कौन सा है, आपको मालूम है ना डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है, तो कोटा डिवीजन है जहाँ पे जो हाड़ौती वाला रीजन हो गया बेसिकली, वहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स दिखेंगी. ठीक है, देन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा डिवीजन है जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ रिवर्स हैं, तो वो बीकानेर डिवीजन हो जाता है. ठीक है, देन उसके बाद में देखो घग्गर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर नदन राजस्थान के अंदर. नदन राजस्थान में अपन ने पढ़ा था ना, घग्गर रिवर इस तरीके से पास करती है. कहाँ से आती है घग्गर रिवर? हिमालयस, हिमाचल Yes, प्रदेश, ma'am. कालका हिल्स, राइट. तो घग्गर रिवर नॉर्थ इंडिया की रिवर, नदन राजस्थान की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाएगी. फिर लूनी आपके जो डेजर्ट एरिया है जो वेस्टर्न राजस्थान है, उसकी लॉन्गेस्ट रिवर अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ आप, तो वो हो जाएगी आपकी लूनी रिवर. ठीक है, देन अगर आपसे पूछा जाए कि सदर्न राजस्थान की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताओ, बताओ आप लोग. No. माही हो जाएगा. लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ की? सदर्न राजस्थान में. ठीक है, देन वी हैव चंबल. चंबल जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ आपका जो ईस्टर्न राजस्थान हो जाएगा, ये वाला एरिया, यहाँ पे चंबल लॉन्गेस्ट हो जाएगी. ठीक है, एंड देन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी रिवर जो राजस्थान की ही है और लॉन्गेस्ट है, तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी? बनास. ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया है. ठीक है, वैसे चंबल लॉन्गेस्ट में पढ़ते हो आप, बिकॉज चंबल का आपने 1051 किलोमीटर्स पढ़ा था लेंथ टोटल. ठीक है, बट चंबल क्या सिर्फ राजस्थान में टोटल 1051 किलोमीटर है क्या चंबल का?
ठीक है, एंड इट इज़ सोलली राजस्थान की रिवर है भी नहीं। तो अगर आपसे सोलली राजस्थान की लॉन्गेस्ट रिवर पूछी जाती है तो वो बनास होता है, एंड चंबल लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान में वैसे कंसिडर की जाएगी। ठीक है, देन अगर अपन लेंथ वाइज देखें, चंबल देखो 1051 किलोमीटर्स टोटल उसका रहता है, माही का 576 रहता है, बट राजस्थान में कितना था 151, इतना कुछ अपन ने पढ़ा था। ठीक है, फिर बनास का आप देखते हो इट इज़ कुछ 512 किलोमीटर्स, एंड लूनी का आप देखते हो कुछ 495 किलोमीटर्स। इन चारों का मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ मेजर 3-4 नदियों का आपका ध्यान में रखना पड़ता है। सो ध्यान में रखना, चंबल का टोटल इज़ 1051। ठीक है, देन माही का 576 किलोमीटर्स है, बनास का इस 512 एंड लूनी का 495 है। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज़ अपन यहाँ पे तो था आपने लेंथ वाइज बात करी है कि रिवर की लंबाई के बेसिस पे। अभी अपन बात कर रहे हैं ड्रेनेज एरिया के बेसिस पे। ठीक है, ड्रेनेज एरिया के बेसिस पे हैव अ लुक एट दिस मैप। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि बनास यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और इसका पूरा कैचमेंट एरिया कितना यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये वाला, ये जो पूरा है ये बनास का कैचमेंट एरिया है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो चंबल का। तो आप एक बार खुद, वैसे अपन दो ही बड़ी नदियाँ पढ़ रहे हैं, एक चंबल पढ़ रहे हो, एक बनास पढ़ रहे हैं, बाकी सब तो ऑप्शन में भी नहीं है, ये दो आप पढ़ रहे हो। अब आप इन दोनों को देख के बताओ किसका बड़ा लग रहा है आपको एरिया। बनास का कैचमेंट एरिया, मैं लेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेंथ हियर। ठीक है, कैचमेंट एरिया की मैं बात कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली बनास, ये आपका कॉमन सेंस बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपने रट्टा नहीं लगाया, ये दिस इज़ योर कॉमन सेंस सेइंग दिस। मैप पढ़ के आपने खुद ने बताया कि बनास का जो ड्रेनेज एरिया है या फिर कैचमेंट एरिया ये मैक्सिमम रहने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद में सेकंड किसका हो जाएगा, लूनी का हो जाएगा, बिकॉज लूनी अगेन, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, बिकॉज आप देखोगे लूनी में भी अगर आपको याद हो अपन ने यहाँ पे आपका अरावलीज हो गए, अगर आपको याद हो अपन ने पूरा पढ़ा था कि लूनी इधर आती है और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स थी जो यहाँ से पास करती है और यहाँ से करके आती है। ठीक है, दिस वन ये करके, तो यहाँ पे पूरा पूरा एक जो है लूनी का भी एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया था। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड कैचमेंट एरिया किसका हो जाता है, लूनी का, इसीलिए आप लूनी को इतनी इंपॉर्टेंस भी देते हो। तो आप ऐसे याद रखना, जब कैचमेंट एरिया की बात आ रही है तो हमारी राजस्थान की खुद की नदियाँ काम आ रही है। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान में रखना कि भले ही चंबल है, माही है, बट हमने राजस्थान की जो 2 बड़ी नदियां हैं, मतलब कि राजस्थान की जो नदियां हैं ना वो ही सबसे ज़्यादा दे रही हैं, मतलब कि कैचमेंट एरिया उन्हीं का मैक्सिमम हो रहा है, इसीलिए बनास का कैचमेंट एरिया मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, बनास का कैचमेंट एरिया मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद में सेकंड लूनी का होता है, फिर चंबल आता है, फिर माही आता है। आप तो टॉप 2 ध्यान में रख लेना, एक बनास हो जाएगा और एक लूनी हो जाएगा। ऐसे इसको इस तरीके से याद रखना कि अपने खुद की, बिकॉज अपन चंबल और माही को अडॉप्टेड नदियों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता अडॉप्टेड और ऐसा। ठीक है, बट ये सिर्फ अपन याद करने के पर्पज़ से कि अपने राजस्थान के जो 2 बच्चे हैं खुद बनास और लूनी करके, वो हम यहाँ पे दिस थिंग है, एंड चंबल और माही जो है वो एक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चंबल माही का कैचमेंट एरिया बनास और लूनी से कम है, क्योंकि बनास और लूनी क्या दोनों का ओरिजिन पॉइंट राजस्थान में है, बनास और लूनी का, है ना। एंड चंबल माही आपके मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, तो उनका कैचमेंट एरिया कम है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो अगेन वही वाली चीज़ है कि वैसे अगर आप ड्रेनेज एरिया और इन टर्म्स की बात करने जाओगे तो ड्रेनेज एरिया वही लेंथ और इन सभी की बात की जा रही है यहाँ पे। चंबल को आप मैक्सिमम मानते हो, लेकिन जब ओनली राजस्थान की रिवर की ही पूछा जाता है ना कि सिर्फ राजस्थान का नाम बताओ, तो आपको बनास का नाम ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सिर्फ राजस्थान की नदी जो सबसे लंबी हो जाती है वो बनास हो जाती है, एंड वैसे अगर आपको ओवरऑल पूछा जाता है तो चंबल हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद में देखो ये बेसिन्स के बारे में दे रखा है, इस पे जनरली कभी ऐसा सच क्वेश्चन बनता नहीं है। एक बार बस आप देख लेना कि टोटल जो बेसिन्स कितने कंसिडर किए जाते हैं, सब बेसिन्स कितने हैं, लूनी के बेसिन कितने हैं, बनास के कितने हैं, इस पर कभी हार्डली क्वेश्चन बना है। तो एक बार आप बस जनरल आइडिया रख लेना, पढ़ लेना, अदरवाइज़ इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो लास्ट क्लास में जो आप लोग बोल रहे थे कि सब कुछ मिक्स हो रहा है। ठीक है, अब वो ही अपन को यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। ये क्लास आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, ये वाली क्लास एक बार कर लोगे, उसके बाद में फिर से आप रिविजिट करोगे ना, आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो बहुत ही एक्टिवली सुनना। देखो याद करो, अपन ने पढ़ी थी एक साबी नदी, और अपने निमोनिक में अपन ने पढ़ा था कि जो खारी नाम की लड़की है वो साबुन से नहाती है, पढ़ा था अपन ने ऐसा।
और एक साबी पढ़ा था, और साबी का अपन ने स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ा था कि सेवर की पहाड़ियों से सावी स्टार्ट होती है, जयपुर की एक रिवर है, पढ़ा था अपन ने ऐसा साबी के बारे में, ठीक है। फिर याद करो अपन ने एक सागी रिवर पढ़ी थी, सागी याद है, लूनी मतलब अपन ने पढ़ा था जवाई की सगाई हो गई थी, और सागी करके एक रिवर पड़ी थी, सगाई सागी, लूनी के अंदर, निमोनिक्स याद करो, पढ़ा था, ठीक है। तो ये दोनों रिवर्स अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। जब साबी की बात हो रही है तो वो साबुन ध्यान में रखना है, इनलैंड ड्रेनेज वाली। सागी जब बात हो रही है तो वो जवाई के साथ में सगाई वाली बात होगी, तो सागी लूनी की हो जाएगी, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। फिर उसके बाद में देखो दो रिवर्स हैं, एक है मोरेल और एक आती है मोरेन। अगेन आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, कि मोरेन किसकी थी एंड मोरेल किसकी थी। अब अगर आपको याद हो, अपन ने पढ़ा था कि एक मोरेन नाम का लड़का है जो कि माही को परेशान करता है फ्रेंडशिप करने के लिए, फिर माही ने एराऊ अन्ना को बोला था कि पीछा छुड़वाया जाए इससे, याद आया ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो मोरेन है, ठीक है, मोरेन है। एंड दिस इज मोरेल जो कि बनास की हो जाएगी, तो जिसमें रेल वर्ड आ रहा है ना वो बनास की होगी। तो एक मोरेन रिवर जो आती है वो माही की ट्रिब्यूटरी है, और एक मोरेल रेल वाली जो आती है वो बनास की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आपकी ये भी अगेन कंफ्यूज करती है, ये इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारबती किसकी ट्रिब्यूटरी है, एंड मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और इसीलिए बार बार आरपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछती है। दो नदियां हैं अपने राजस्थान में, एक पारबती है और एक पार्वती है। अगर आपको याद हो, अपन ने गंभीर रिवर के बारे में पढ़ा है कल ही, कि ये करौली में है, इसी पे पांचना डैम बना हुआ है जो कि मिट्टी का, सॉइल का बना हुआ है, पढ़ा था अपन ने गंभीर का, यस मैम। ठीक है। तो उसी की एक ट्रिब्यूटरी आती है पार्वती, ठीक है, पार्वती। और एक जो पार्वती है वो चंबल की है, ठीक है, जो पार्वती है वो तो चंबल की हो जाएगी वती वाली, और बती वाली BATY वाली बती वाली हो जाएगी करौली की। तो ध्यान में रखना, या फिर आपसे आरपीएससी दोनों के टर्म्स में भी पार्वती भी दे दे, तो ध्यान में रखना दो पार्वती नदियां हैं, और वह आंसर आप निकालोगे। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि एक चंबल की ट्रिब्यूटरी है और एक गंभीर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो दो रिवर्स, ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि एक आपकी आती है गंभीर और एक आती है गंभीरी। प्लीज़ साथ साथ में याद करते चलोगे, एट द एंड ऑफ द क्लास में पूछूंगी आपसे, और आज की क्लास में सिर्फ यही करवा रही हूँ मैं, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ये 2-3 स्लाइड्स आपकी क्लियर होगी, आपका पुराना जो भी पढ़ा हुआ है ना तभी जाके क्लैरिफाई हो पाएगा अच्छे से। एक गंभीर रिवर और एक गंभीरी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिलीजन को लेके गंभीर रहते हैं वो तो अपन ने इस वाले करौली और इस वाले निमोनिक में पढ़ा था अपन ने, बाणगंगा के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो गंभीर आपका यमुना की हो जाएगी, ठीक है। देखो गंभीर हो जाएगी आपकी जो यमुना, मतलब कि बे ऑफ बंगाल बेसिकली। क्या अपन ने गंभीर को कल बे ऑफ बंगाल में ही पढ़ा था, चंबल के बाद में, ठीक है। एंड एक आ जाती है आपकी गंभीरी जो कि बेड़च की, बेड़च के साथ में फ्लो करती है। एंड मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि गंभीरी बेड़च इन दो नदियों के पास में आता है आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ठीक है। तो गंभीरी इस चित्तौड़गढ़ वाला गंभीर हो जाएगा जो आप नॉर्थ की तरफ पढ़ते हो करौली के टाइम पे, करौली की जगह, तो वो गंभीर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में देखो कांतली है, ये तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कांतली हो जाएगी तोरावटी के अंदर। तोरावटी वाला एरिया कौन सा, सीकर और चूरू और झुंझुनू, सीकर एंड झुंझुनू, ठीक है, सीकर एंड झुंझुनू हो जाएगा आपका कांतली तोरावटी, जहाँ पे तंवर राजपूत रूल कर रहे थे। एंड देन यू हैव काकने, ये अभी अपन ने बात की थी, मसूरदी जैसलमेर की हो जाएगी। तो कांतली काकने में कंफ्यूज मत होना, एक कांतली है जो कि तोरावटी की हो जाएगी, और एक काकने हो जाएगा जो कि मसूरदी जैसलमेर की, ठीक है। देन उसके बाद में ये भी आपको आगे जाके, मतलब कि आप जब रिविजिट करोगे तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक तो काली सिंध, ठीक है, काली सिंध चंबल की हो जाएगी, तो ये काली सिंध किसकी है, चंबल की है। और एक आती है काली सील, ये बनास की है, ठीक है। तो जो सिंध वर्ड आ रहा है वो चंबल का है, काली सिंध किसकी हो जाएगी, चंबल की, एंड काली सील हो जाएगी किसकी, बनास की हो जाएगी, ओके। फिर देखो दो और है आपकी, एक मासी और एक मानसी है, ठीक है। एक कौन सी रिवर है, मासी करके है, और एक मानसी है। अब याद करो अपन ने ऐसा पढ़ा था कि मानसी और वाकल दो भाई बहन हैं, बोलते हैं कि आजकल कुछ मज़े नहीं आ रहे, तो माजम करके भी एक रिवर थी, फिर उन्होंने एक
हाथी पे बैठ के साबरमती आश्रम तक जाते हैं, ऐसा कुछ अपन ने एक निमोनिक बनाया था फालतू सा, याद आया? साबरमती आश्रम Yes, जाते हैं ma'am. मानसी वाकल हाथी पे बैठ के, ठीक है। तो ये मानसी जो है वो तो किसकी हो जाएगी आपकी? साबरमती की। मानसी वाकल साबरमती की ट्रिब्यूटरी है। एक जो मासी करके आती है, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी बनास की, ठीक है। मासी किसकी हो जाएगी? बनास की हो जाएगी। देन ये दो रिवर्स पढ़ी अपन ने, एक पढ़ी थी रूपा रेल और एक पढ़ी थी रूपनगढ़। पहले तो आप मुझे बताओ कि दिस थिंग ना, रूपनगढ़ और रूपा रेल, ये क्या अपन ने इसके अंदर पढ़ी है इनलैंड ड्रेनेज वाले में? रूपा रेल पड़ी थी। रूपनगढ़ नहीं पढ़ी थी? रूपनगढ़ भी है। दोनों है, ठीक है, दोनों थी उस निमोनिक के अंदर। तो बस आपको वही चीज़ ध्यान में रखना है कि वही रूपा रेल जो है ये आपकी अलवर की है और रूपनगढ़ अजमेर की है, ये तो आपको मालूम होगा, सलीमाबाद और ये, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो बांडी। बांडी की जब अपन बात करते हैं, ये भी अपने राजस्थान में आती है दो, ठीक है। एक तो बांडी आती है जो कि आपकी लूनी की है। तो अपन ने बहुत बार ऐसा नहीं पढ़ा था कि बांडी की तो बैंड बज गई। फिर उसके बाद में अपन ने ये भी पढ़ा था दिस थिंग ना कि बांडी पे हेमावास डैम है, बैंड बज रहा है, हेमा मालिनी आई हैं हेलीकॉप्टर से, पाली लैंग्वेज के अंदर बोल रही हैं, Yes, ma'am. ठीक है। तो वो अपन ने पढ़ा था पाली का जो कि लूनी की ट्रिब्यूटरी थी ये। लूनी के टाइम पे पढ़ रहे थे ना अपन, जब लूनी पढ़ रहे थे एक बहुत ज़माने पहले, Yes, ma'am. बांडी को वहीं पढ़ा Yes, था। ma'am. अब एक बांडी एक और आती है जो कि आपकी आती है अजमेर के अंदर। भाई अजमेर वासियों, अगर आपको मालूम हो कि आना सागर में किसका, कौन सी रिवर का पानी आता है? बनास का आता है। बनास। हाँ, ठीक है, बनास की एक ट्रिब्यूटरी है बांडी, उसका आता है, ठीक है। बनास तो भाई बहुत बड़ी रिवर है, अपने अजमेर से निकल रही होती तो टूरिस्ट स्पॉट होता, ठीक है। तो बनास एक्चुअल में बहुत बड़ी रिवर है, तो अपने अजमेर से निकल रही होती तो अपन देख पाते उसको। बट बांडी उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, वो पास करती है यहाँ से, ठीक है। तो वो जो अपन ने मैप में भी देखा था, तो उसकी एक ट्रिब्यूटरी वहाँ से पास करती है जो अपने आना सागर को ड्रेन करती है, तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। बट उसका इनलेट कहाँ से है वो आज तक मैं मैप पे सर्च नहीं कर पाई हूँ। एनीवेज, तो बांडी जो है आप ध्यान में रखना, दो बांडी है। एक बांडी हो जाएगी आपकी पाली लूनी वाली, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा था, और एक आना सागर वाली की। इतना एहसान तो अपन कर ही सकते हैं अजमेर में रहकर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में दो बनास पढ़ ली अपन ने। एक बनास जो जाती है बे ऑफ बंगाल की तरह, और उसी से लड़ाई हो गई थी पश्चिमी बनास की, जो कि सिरोही में फ्लो करती है, नया सवेरा से स्टार्ट होती है और अरेबियन सी की तरफ जाती है। ये पढ़ चुके हैं अपन, याद होगा आपको, बनास और पश्चिमी बनास, ठीक है। Yes, ma'am. फिर उसके बाद में आएंगे आपकी खारी। अब याद करना, साथ साथ में रिकॉल करते जाना। सबसे पहले अपन ने एक खारी पढ़ी थी, जवाई सागी खारी, खारी खारी बातें करने लगे थे जवाई जो था, ठीक है। और फिर उनकी लड़ाई हो गई थी, सगाई टूट गई, उन्होंने बोला शादी तो दूर की बात है, सगाई तोड़ेंगे, क्योंकि खारी खारी बातें हो रही थी। तो अपन ने एक खारी पढ़ी थी किसके अंदर? लूनी की ट्रिब्यूटरी, याद आया? Yes, ma'am. ठीक है। फिर अगर आपको याद हो, इनलैंड ड्रेनेज जब अपन ने पढ़ा तो उस लड़की का नाम क्या था जो खारे खारे लुक्स दे रही थी? उसका नाम भी खारी था, ठीक है। एंड अगर आपको याद हो, कल भी अपन ने एक खारी रिवर के बारे में पढ़ा है बनास के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। कल भी एक अपन खारी के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि बनास के कॉन्टेक्स्ट में आती है। तो ऐसे करके राजस्थान में कितनी खारी हो गई? 3 हो गई, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो मैं बस ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत आगे जाके आपको लगेगा कि लूनी में पढ़ा दी खारी, तो वो जब वहाँ पे जा रही है अरेबियन सी की तरफ, तो वो इधर सांभर में आके कैसे गिर रही है, ठीक है। ये आपको आगे जाके कंफ्यूज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, सांभर वाली अलग है, अरेबियन सी वाली अलग है, बे ऑफ बंगाल वाली अलग है। तो आप ध्यान में रखना कि खारी तो 3 है, एक बे ऑफ बंगाल में भी है, एक इनलैंड ड्रेनेज में भी है, एक अरेबियन सी में भी है, ठीक है। देन उसके बाद में देखो दो अपन ने ये भी पढ़ी थी, एक सीप, अगर आपको याद हो कि कल अपन ने पढ़ा था रामेश्वर घाट चंबल का, चंबल बनास एंड सीप, ये मैंने आपको मैप भी दिखाया था सवाई माधोपुर में ना। तो वो सीप तो हो जाएगा आपका, कि अपन ने पढ़ा था कि जो एक टाइगर है वो आके सीपियाँ, मतलब कि जो है शेल्स इकट्ठे कर रहा है, सीप इकट्ठे कर रहा है, तो वो चंबल सीप हो जाएगी। देन एक अपन पश्चिमी बनास में भी अपन ने एक ये पढ़ी थी सीपू करके, ठीक है। तो ये दोनों अलग है, सीप चंबल की अलग है, सीपू पश्चिमी बनास की अलग है, ठीक है।
ठीक है। देन उसके बाद में देखो एक आती है सूकड़ी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, एंड एक सूकली आती है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी ड़ी एंडिंग आता है वो तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट किसकी बन जाती है, लूनी की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। एंड एक हो जाएगा आपका सूकली, तो जो सूकली है वो किसकी हो जाएगी, पश्चिमी बनास की हो जाएगी, ठीक है। एक सूकड़ी है और एक सूकली है, तो जिसमें कली वर्ड आ रहा है वो पश्चिमी बनास की होगी, ठीक है। एक बार इसको प्लीज़ अच्छे से फिर से मतलब कि रिवाइज कर लेना आप, तो आपको आगे जो भी पिछले, आई होप अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको जो चीज़ें मिक्स हो रही थी। अरे हाँ ना तो बोलो, यस मैम। यस मैम। हुआ है नहीं यस हुआ मैम। है, हाँ। चलो देन देखो, नेक्स्ट आता है आपका फोर्ट्स एंड रिवर्स करके आता है। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक लिस्ट दूंगी जिसमें आपको मेजर मेजर फोर्ट्स राजस्थान के, एंड देन जिसके पास में अगर कोई रिवर हो तो, ठीक है। अदरवाइज फोर्ट्स वाला चैप्टर तो अलग से अपन आर्ट एंड कल्चर में डील करते हैं, बट फोर्ट्स एंड रिवर्स जो है ये आपको मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिवर के पास में कौन सा फोर्ट है, ठीक है। तो अभी अगर आपको याद हो दिस थिंग नो अच्छा, कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट अपन ने पढ़ा था गंभीरी और बेड़च का, यस मैम। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। देन उसके बाद में आ जाता है आपका शेरगढ़, ठीक है। शेरगढ़ आपका हो जाएगा कहाँ पे, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, अनपरवन रिवर पे होगा। अच्छा बिफोर दैट आप मुझे बताओगे ये भैंसरोडगढ़ ये कौन से रिवर के पास में होगा, ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ इसलिए मैं पूछ रही हूँ। एक हिंट देती हूँ, चंबल का अपन ने इनलेट पढ़ा था कि चंबल 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से एंटर करती है, फिर आगे मतलब कि एक चूलिया वाटरफॉल भी बनाती है भैंसरोडगढ़ के पास में, तो ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था, तो वो फिर कौन सी रिवर हो जाएगी, चंबल है ना, मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए पूछ रही थी मैं ये। तो दो फोर्ट हैं चित्तौड़गढ़ के, एक तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट और एक भैंसरोडगढ़ फोर्ट, तो जो भैंसरोडगढ़ है वो तो चंबल रिवर पे हो जाएगा, एंड गंभीरी बेड़च पे आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट होगा, ठीक है। आई करेक्ट दिस। देन उसके बाद में आता है शेरगढ़। शेरगढ़ का आप ध्यान में रखोगे ये कहाँ पे है, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, कौन सी रिवर पे, परवन रिवर पे, ठीक है। ये जब मैं आपको इरिगेशन पढ़ाऊंगी वहाँ पे आएगी परवन रिवर। इरिगेशन चैप्टर अपना लेक्स होगा, लेक्स के बाद में नेक्स्ट चैप्टर इरिगेशन वाला ही होगा, तो वहाँ पे आपके आ जाएगा ये। सो देखो इसको याद कैसे करना है, इसको आप याद इस तरीके से करोगे, मैंने आपको बताया कि आपको जो भी कोई चीज़ 12 डिस्ट्रिक्ट से याद रखनी हो उसमें आप 12 नंबर से याद रख सकते हो, ठीक है। रिवर कौन सी है, परवन रिवर है, एंड वर्ड क्या है यहाँ पे, शेरगढ़ है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखना कि 12 शेर है, ठीक है, 12 शेर है, और वो अब क्योंकि वो शेर है देखो उनको किसी से डरने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो वो किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, ठीक है। 12 शेर है, बहुत ही धाक से अपने एक गढ़ के अंदर, एक फोर्ट के अंदर रहते हैं, शेरगढ़ के अंदर। तो शेरगढ़ में आपके बहुत सारे शेर रहते हैं, कितने, 12 शेर रहते हैं, और वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो परवन नदी से, परवाह का आप ध्यान में रख लेना, शेरगढ़ में शेर रहते हैं वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। कितने नंबर है, 12 नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद में गागरोन का आता है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डिस्कस कर चुके हैं। आहू अनकाली सिंध, ये कल की क्लास में अपना डिस्कस हो गया है, ठीक है। देन वी हैव जालोर फोर्ट। जालोर फोर्ट कहाँ पे, किसके पास में होगा, सुखड़ी रिवर के पास में होगा। अब आप मुझे बताओगे सुखड़ी किसकी ट्रिब्यूटरी है, लूनी की या पश्चिमी बनास की, ठीक है, लूनी की है। देन सुकली किसकी हो जाएगी, पश्चिमी बनास, ठीक है। तो जालोर फोर्ट आपका सुकड़ी रिवर के पास में है। देन आपका गढ़ पैलेस आता है विच इज़ इन कोटा, ये रिवर चंबल के पास में हो जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज आपकी जो चंबल है चित्तौड़ के बाद में कोटा जाती है, तो कोटा में गढ़ पैलेस है कोटा के अंदर, जो कि चंबल के किनारे ही आता है, ठीक है। तो ये अपना कुछ मेजर इसके अंदर था। बाकी जितने भी अपने रिवर्स है ना वो उसके रिगार्डिंग, अब आप यू पीपल लेट मी नो, दो ऑप्शंस है आपके पास में। एक तो अपन कर चुके हैं निमोनिक्स वाली चीज़, आप लोग खुद अपने लेवल पे रिवाइज करेंगे, या फिर यू वांट कि पूरे चैप्टर का फिर से रिवीजन हो, एंड इज़ इट रिक्वायर्ड, इज़ इट नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन लेट मी नो क्या चीज़।